हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो कंडक्टर है इसकी वायरिंग कैसे करते हैं आउटडोर में। आउटडोर में एक कंप्रेसर, एक मोटर, एक कैपेसिटर ये तो लगा ही रहता है, लेकिन ये कंडक्टर भी रहता है और इस कंडक्टर का काम है इस कंप्रेसर का जो लोड होता है ना उसको अपने ऊपर लेना। बाय चांस कभी ये जो है ना कंप्रेसर ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया या इसका एम्पियर ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो है ना ये रिले जो है ना ये रिले ख़राब हो जाती है। तो इस रिले को बचाने के लिए जो है ना एक कंडक्टर लगाया जाता है ताकि कभी भी ये कंप्रेसर ख़राब हो, चाहे ये ज़्यादा लोड लेकर चल रहा है तो इसका लोड जो है ना इस पर पड़े। तो आज हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग जो है ना कैसे की जाती है। सिंपल सी इसकी वायरिंग है। तो सबसे पहले तो इसको हम पहले जो है ना फिक्स कर लेते हैं। ये हो गया एक न्यूट्रल और ये लगा दिया एक फेस। अर्थिंग तो मुश्किल नहीं है, अर्थिंग तो कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना जैसे ये न्यूट्रल हमने दिया था यहाँ पर, तो यही न्यूट्रल अब ये डायरेक्ट रहेगा। ये न्यूट्रल हम डायरेक्ट इसको दे दे रहे हैं। ये न्यूट्रल डायरेक्ट हम इसको दे दिए। उसके बाद फेस भी दे देते हैं। न्यूट्रल फेस ये दोनों हम इसको दे दिए। तब एक में हम न्यूट्रल लगा देंगे, एक में हम फेस दे देंगे। सिंपल, जैसे वो आया स्विच से वैसे ही आउटडोर में जो कनेक्टर लगा रहता है उसके थ्रू डायरेक्ट वो आ गया कंडक्टर को। दोनों ये दोनों सेम है, आप किसी में भी दे सकते हैं। इतना हो गया। अब इस कंडक्टर को जो है ना हमको न्यूट्रल भी देना है। एक तरफ न्यूट्रल, एक तरफ फेस। किसी भी तरफ किसी को भी आप दे सकते हैं न्यूट्रल फेस को। चाहे इधर आप फेस दे दीजिए, चाहे इधर दे दीजिए, इधर न्यूट्रल दे दीजिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये न्यूट्रल हम इधर से लिए, आप इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन उतना लंबा ना लेकर के हम यहीं से ले लेंगे। और इसको मिल गया न्यूट्रल ये कंडक्टर को स्टार्ट करने के लिए। ये मिल गया इसको न्यूट्रल। अब न्यूट्रल मिलने के बाद कंप्रेसर की हम वायरिंग कर लेते हैं। पहले कैपेसिटर के साथ इसकी वायरिंग कर लेते हैं। ये रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद कंडक्टर को देखते हैं। अच्छा, ये तो रनिंग वायर है। तो एक ठो न्यूट्रल जो है ना, जो रनिंग में न्यूट्रल लगा है उसको हम पहले दे देते हैं न्यूट्रल में। ये तो डायरेक्ट हुआ ना, कनेक्टर से होते हुए कंडक्टर को आया और यही कंडक्टर जो है ना इसको आगे सप्लाई दिया इधर, आगे सप्लाई दिया डायरेक्ट। अब रह गया हमको ये कॉमन वायर जो है, जिधर कॉमन लगा है वो इधर है। तो कॉमन में भी हम क्लिप को लगा लेते हैं फटाफट।
एक ये जो लाइन जो है जिसको हम कॉमन बोलते हैं कंप्रेसर के हिसाब से, ये हो गया लाइन। अब ये हम लाइन को इसमें लगा दिए, है ना, और आगे ये तो इसको भी जो है ना, इसको भी चलाना है तो ये कॉमन इसमें दे देते हैं। यहाँ से भी दे सकते हैं, मुश्किल नहीं, हम कैपेसिटर से दे दिए हैं। उसके बाद ये फैन का रनिंग के बाद से एक तो और जो है ना, हमको इसी में से लेना है, इसी में चपका देते हैं, थोड़ा सा मिक्स करना है। क्योंकि ये टेम्पोररी है, जब आउटडोर में हम फिक्स करेंगे तो बढ़िया तरीके से लगाएंगे। ये तो टेम्पोररी सिर्फ दिखाना है, इसीलिए हम इसको किसी तरह इसमें डाल दिए हैं फिलहाल। अब तो ये हो गया है ना। जब हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा ना, तब जो है ना ये हमारा कंप्रेसर मतलब आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर कंडक्टर कब ऑन होगा? जब ये सीपी जो है रिले, जब ये सीपी छोड़ेगा, मतलब इंडोर जब चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा और सीपी छोड़ देगा आउटडोर को देने के लिए, आउटडोर चलाने के लिए। जैसे ही सीपी छोड़ेगा तो सीपी का लाइन जो है ना यहाँ से होते हुए, मतलब इस पॉइंट से होते हुए वो हमको मिलेगा कंडक्टर के इस पॉइंट पे। वो आएगा क्या, फेस आएगा वो, क्योंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी इसको मिल ही चुका है, इस कॉइल को। ये दो टर्मिनल जो है, तो एक को तो हमको न्यूट्रल मिल गया डायरेक्ट, और ये का रह गया ये। तो इसी में हमको जो है ना, जो रिले जो है ना, इसका पॉइंट देना है, मतलब आउटपुट देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेते हैं, मान के चलिए रिले का वायर है, ये हो गया। ये हो गया रिले का वायर। तो इसको भी जो है ना हम इसी में किसी जगह डाल देते हैं। होता है ना न्यूट्रल फेस। अब कई बार ऐसा होता है कि यही जो है ना वायर जो है ना लूप करके ये इधर दिया रहता है ताकि ये इंडोर को चला जाए। ये इंडोर को जाता है, जैसे ये पावर लिखा रहता है, पावर नीचे में, और इधर दे देता है न्यूट्रल फेस। यही लूप करके इधर से ऐसे लूप कर देगा, एक न्यूट्रल बना देगा, इधर से दे देगा, और ये इधर से दूसरा वायर जो है ना इसमें दे देगा, मतलब ऐसे लूप कर देता है। ये इधर से कि इधर से न्यूट्रल फेस ये इंडोर को जाता है। और फिर इंडोर जो है ना चालू होने के बाद, जब जितना टेम्परेचर रूम में रहता है, जब वो आउटडोर को आउटपुट छोड़ता है, तो आउटपुट वाला जो पॉइंट जो है ना, ये रिले से होते हुए कंडक्टर को ऑन करता है। वो कैसे करता है वो हम देख लेते हैं अभी। चलिए इसको भी हम लगा करके देख लेते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। ये आ गया है ना। अब न्यूट्रल फेस मिल गया, तो न्यूट्रल इसको तो मिल गया, ये तो डायरेक्ट नहीं है, बीच में तो स्विच लगा है। तो जैसे ही ये ऑन करेगा, सीपी छोड़ेगा, तो ये कंडक्टर ऑन होगा। जब कंडक्टर ऑन होगा तो कंप्रेसर पे लोड आएगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, उसको न्यूट्रल फेस मिल जाएगा। इस प्रकार से कार्य करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लाइन में लगा देते हैं। लाइन में लगा दिए, और ये हो गया हमारा सीपी का वायर। मतलब ये वायर, ये जो आया है, ये हो गया सीपी का। जब ये सी आउटपुट देगा तब जाकर के रिले ऑन होगा। जब रिले ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, मतलब आउटडोर में हमारा चालू हो जाएगा। मेन चीज़ इसकी वायरिंग है। न्यूट्रल फेस हमको डायरेक्ट इसमें देना है। इसी में से अब यहाँ से लीजिए, यहाँ से एक लूप करके हमको इसमें दे देना है कॉइल को, कंडक्टर की इस एक साइड, और दूसरा साइड जो है ना, वो आउटपुट से जो आएगा वो वायर रहेगा। बस इतना ध्यान करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम ऑन किए डायरेक्ट, हम अभी एसी को जो ऑन किए, तो अभी ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
क्यों? अभी इसका आउटपुट नहीं मिला है। जब इसमें लाइट आएगी तब जा करके ऑन होगा, वो कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अभी समझिए एसी का इंडोर चल रहा है, बस आउटडोर नहीं चल रहा है। आउटडोर कब चलेगा? जब वो सीपी छोड़ेगा। जब सीपी छोड़ेगा तो हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा, और कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो सब पूरा सिस्टम काम करने लगेगा। अभी फिलहाल इसमें लाइट है, देख लीजिए, फुल लाइट है। ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल, इसमें लाइट है। और ये अभी चलेगा नहीं। चलेगा कब? जब हमको आउटपुट मिलेगा तब। अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं आउटपुट का। तो आउटपुट हम दे देते हैं यहाँ से। अभी देखिए आउटपुट के लिए हमने यहीं से सिस्टम लगाया है दिखाने के लिए। चालू हो गया ना, कंप्रेसर भी चालू हो गया, चल रहा है बढ़िया तरीके से। मतलब इसी तरीके से कार्य करता है। फैन जो हमारा चल रहा है। और जब कुछ देर के बाद में एसी जब कट ऑफ करेगा, जब कूलिंग हो जाएगा रूम में, तो फिर से बस आउटपुट जो है ना कट ऑफ होगा। मतलब रिले से जो है ना इंडोर कट ऑफ कर देगा। जैसे ही कट ऑफ किया बंद, मतलब यहाँ तक लाइट है, यहाँ तक मतलब लाइट है, सिर्फ आउटपुट में लाइट नहीं है। आउटपुट कब देगा? जब हमारा जितना पर हम एसी को फिट मतलब रख के छोड़े होंगे 20 पे 21 पे, जब रूम उतना कूलिंग होने के बाद फिर से गर्म होने लगेगा, तो फिर जाकर के जो है ना कंप्रेसर को ऑन करेगा। ऑन करेगा तो ये कंडक्टर को मिलेगा इस प्रकार से, और ये कंडक्टर को जैसे ही ये मिलेगा सीपीयू, बस ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारा कंप्रेसर पूरा चालू हो जाएगा। फिर से देखिए हम आउटपुट को छोड़ते हैं, चालू हो गया। इसी प्रकार से जो है ना कंडक्टर काम करता है। बस इसी प्रकार से किया जाता है, बस सिंपल है। इंडोर के लिए भी आप न्यूट्रल फेस यहीं से दे सकते हैं। कभी कभी लूप करके इधर से दे देता है, तो कोई मुश्किल नहीं, आप इधर से दे इधर से दे। बस ये जो एक फेस जो है जो आउटपुट के लिए है, जो रिले से होते हुए आता है, बस उसको जो है ना ये रिले के एक साइड होना चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। आई होप कि आपको इसकी वायरिंग जो है ना समझ में आ गई होगी, किस तरह हम वायरिंग किए हैं। सिंपल है, एक न्यूट्रल फेस, उसके बाद एक न्यूट्रल लेकर के इसमें दे दिए, और एक जो फेस जो अभी नहीं मिला है, तो फेस आउटपुट से होते हुए, मतलब वो एसी जब सीपी छोड़ेगा आउटपुट के लिए, तो ये इसको ऑन कर देगा। उसके बाद सिस्टम पूरा काम करता है ऐसे।